ट्यूमर, किडनी, कैंसर, लीवर डिजीजेज, स्किन डिजीजेज, लंग्स, ममरी ग्लैंड्स, ये ब्लड में चली जाती है, जिससे हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों पे, हमारे बच्चों पे बहुत गहरा असर पड़ने जा रहा है। एक मिनट, मैं मंत्री जी थे थोड़ा सा एडवांस बताओ। इतना एडवांस ना चलो, बात ना गंभीरता को समझो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है आगे आने वाली जनरेशन। नल और नल में स्वच्छ जल जो है वो मिल रहा है। और ढाणियों का मेरा मतलब मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि माननीय सदस्य भी सिरसा से आते हैं, सिरसा, हिसार, भिवानी और फतेहाबाद, यहाँ ढाणियाँ एक एक ढाणी भी खेतों के अंदर बनी हुई होती है। ढाणियों से मेरा मतलब है कि कम से कम 100 आदमी या मिनिमम 20 घर या मिनिमम 100 आदमी, वो हमने कवर कर लिया है। और अब हमारा जो अगले चरण के अंदर ये प्रयास रहेगा कि जो 100 आदमी से जो कम लोग रहते हैं वहां भी हम इसका जो कनेक्शन लोगों को दें, ताकि वहां भी उनको जो पीने के पानी की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। स्पीकर महोदय, मंत्री जी ने बताया कि नरेंद्र मोदी जी का सपना है हर घर नल और जल ही जीवन है, लेकिन जो कनेक्शन दिए जा रहे हैं वो पीवीसी पाइपलाइन पे कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर विनाइल क्लोराइड, पेट्रोलियम सॉल्वेंट और केमिकल इंटरमीडिएट से वो पीवीसी बनती है। और जो विनाइल क्लोराइड है, इससे जो डिजीज है, ट्यूमर, किडनी, कैंसर, लीवर डिजीजेज, स्किन डिजीजेज, लंग्स, ममरी ग्लैंड्स, और सबसे खतरनाक चीज है कि इनडायरेक्टली इंडिकेटिंग डायरेक्टली विद डीएनए, कि मवेशियों में और जिन लोगों को पीवीसी टैप से कनेक्शन मिल रहे हैं, उन सब लोगों को और मवेशियों को ये तमाम डिजीजेस हो रहे हैं। और इससे भी बढ़ के नपुंसकता का कारण कि ये विनाइल क्लोराइड जो है ये ब्लड में चली जाती है, जिससे हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों पे, हमारे बच्चों पे बहुत गहरा असर पड़ने जा रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि क्या पीवीसी पे ये जल जीवन मिशन के तहत, क्योंकि सारी वाटर सप्लाई जो है वो तमाम पब्लिक हेल्थ के द्वारा की जाती है, चाहे वो ढाणियों में हो चाहे गांव में हो, क्या पीवीसी पे ये कनेक्शन अलाउ करते हैं या पीवीसी पे ये बैन करते हैं? क्योंकि डिपार्टमेंट खुद डीआई पाइप यूज कर रहा है। आपका प्रश्न है कि पहला प्रश्न था कि बाकी बचे हुए कब तक पानी चला जाएगा, दूसरा मैं समझ गया जी इनका प्रश्न सारा। पीवीसी से जाएगा कि वैसे जाएगा? नहीं जी, पीवीसी ये बैन करेंगे। मैं बता देता हूं, मैं माननीय सदस्य की जो भावना है वो समझ गया, ये जो कहना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, डिपार्टमेंट कोई भी पीवीसी पाइप यूज नहीं करता जल जीवन मिशन के तहत। जो पीवीसी पाइप की जो बात कर रहे हैं, गांव के अंदर किसी भी स्कीम से कोई भी सरपंच या किसी और मद से पैसा लेकर के कोई न कोई ढाणियों के अंदर, ढाणी का मतलब किसी ने जो हमारे जो खेतों के अंदर जो सिंगल ढाणियाँ होती है, वहाँ पे कई जगह ये देखने में आया है कि वो पाइप जो है ले जाने का काम किया हुआ है। कहीं भी गाँवों के अंदर जहाँ या डिपार्टमेंट ने जहाँ जो मैंने जैसे कहा कि 20 घरों की जो ढाणियाँ है, वहाँ पे कहीं भी कोई पीवीसी का पाइप जो है वो नहीं लगाया गया है। ये अगर कोई कनेक्शन जो पीवीसी की बात करें तो अवैध कनेक्शन हो सकते हैं कि किसी ने कर लिए हों, सरपंच ने या कोई प्रभावी व्यक्तियों ने जो है कई बार वो करवा लेते हैं इस टाइप का करके, और वो हमारे कोई संज्ञान में आते हैं तो हम उसमें भी कोई इसका इस टाइप का प्रावधान के भी विचार हम कर रहे हैं। क्योंकि जो पानी है उसकी बर्बादी रोकने के लिए और जो अवैध कनेक्शन जो हो जाते हैं, इसके लिए कोई भी अभी तक एक्ट नहीं बना है। हमारा डिपार्टमेंट इस पे भी विचार कर रहा है कि इस तरीके के कोई भी कनेक्शन करता है उसको हम एक्ट बना करके उसको रोकने का काम जो है वो करेंगे। डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी जो पीवीसी पाइप नहीं यूज किया जाता। अध्यक्ष जी, अगर डिपार्टमेंट पीवीसी पाइप यूज नहीं कर रहा और अगर कोई और यूज कर रहा है, लेकिन पानी सप्लाई तो डिपार्टमेंट कर रहा है ना, तो इनको ये इंश्योर करना चाहिए कि उन पीवीसी टैप कनेक्शंस जो यूज हो रहा है पीवीसी, हम वह टैप कनेक्शन नहीं करेंगे। मेरा सीधा सा सवाल था कि क्या आप पीवीसी कनेक्शंस अलाउ कर रहे हैं या नहीं?
अगर कर रहे, एक मिनट, मैं मंत्री जी से थोड़ा सा एडवांस बताओ। इतना एडवांस ना चलो, बात ना गंभीरता को समझो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है आगे आने वाली जनरेशन पे जो इनफर्टिलिटी जो है, ये बहुत बड़ा एक इशू है। ये केवल मात्र मनुष्यों में नहीं, मवेशियों में भी है, क्योंकि हमारे घरों में हम लोग पशु भी रखते हैं। तो जहां कहीं भी PVC इस्तेमाल करें तो आप क्या करेंगे, बस उनका पूछना। और एक अध्यक्ष महोदय जी, अगर इस्तेमाल हो रहा है, अगर वो पंचायत कर रही है, ब्लॉक समिति कर रही है, जिला परिषद कर रही है, उसको पास कौन कर रहा है? सरकार ही कर रही है ना जी। इसका मतलब सरकार चाहती है भी हरियाणा के अंदर नपुंसकता बढ़े। थोड़ा शॉर्ट में करें। देखिए अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पहले माननीय सदस्य को बताने का काम किया कि हमारा डिपार्टमेंट कोई ऐसा नहीं लगा रहा, लेकिन अभी आदित्य देवीलाल जी जो खुद वहाँ एक प्रभाव रखते हैं, आज मेंबर भी हैं सदन के और वैसे भी एक प्रभावशाली व्यक्ति है, तो ये कह दे कोई यार ढांढती है यार, लगाइए इसके अंदर थोड़ा सा पाइप, हम कह दिया कि हमारे पास नहीं है तो कोई सरपंच से लगवा लिया। हो सकता है कुछ एक कनेक्शन तो माननीय सदस्य के भी लगवाए हो, मतलब हो सकता है, मैंने कहा है, क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति ही ये लगवा पाता है और अपना प्रभाव किसी सरपंच पे, किसी सदस्य जिला परिषद से, किसी भी ग्रांट से एक बार लगा करके, डिपार्टमेंट की तरफ से ना कोई इजाजत दी जाती, ना ही कोई लगाए जाते, और डिपार्टमेंट इस बात पे विचार कर रहा है कि हम कोई इनको एक्ट बनाएंगे ताकि अवैध कनेक्शन और इस तरीके से आगे से ना हो। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।